हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के राज्यों के निर्माण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जो इनको बताना था कि राज्यों का निर्माण कैसे होगा। इन्होंने बताया कि प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, जो कि तत्कालीन सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1948 के दिसंबर महीना जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, पंडित वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इनके रिकमेंडेशन भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1953 ईस्वी में फजल अली ने की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इन्होंने स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट दी। उसमें 4 आधार की बात किए। बोले कि सबसे पहले वहाँ पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन चलने की पूरी संभावना हो। दूसरा कि वो लैंग्वेज और कल्चर, यानी कि संस्कृति और वहाँ की भाषाई एकरूपता हो। दूसरा कि वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से और विदेशी संबंध के आधार पर अगर देखें तो हमारे लिए वो ठीक बैठे, तो वैसे चीज़ों को, मतलब वैसे स्थानों को राज बनाया जा सकता है। और वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना के लिए क्या क्या किया जा सकता है, केंद्रीय योजनाओं लागू किया जा सकता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेट का फॉर्मेशन किया। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि 16 राज्य बना दीजिए और 6 तीन केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। लेकिन सरकार, एक सेकेंड, ठीक, 16 स्टेट एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन तत्कालीन सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाने का निर्णय लिया। 14 राज्य वो पुराने वाले, जैसे मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। मैसूर, केरल, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। फिर पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनेगा अलग। तो कुछ वैसे राज्य हैं जो 14 राज्य 1956 तक, यानी कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अब हमारी बारी है 15वां राज्य कौन था और क्यों बना था, इसके बारे में जानने। यहाँ पर लिखा हुआ है 14 स्टेट्स। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य का निर्माण हो गया था। वो फजल अली की अध्यक्षता में जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके आधार पे सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से उसको 14 राज्य बना दिया गया था। फिर गुजरात राज्य का निर्माण 1961 ईस्वी में किया गया था, बम्बई प्रांत को तोड़ करके। ये भारत के लिए 15वां राज्य का मतलब निर्माण किया गया था। फिर नागालैंड असम से विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को भारत के लिए 16वां राज्य की स्थापना किया था। और हरियाणा को पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी क्षेत्र हुआ करता था, तो इसको 17वां राज्य भारत के लिए बना दिया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को, हालांकि उसको 1966 में ही ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, ये उसको 1971 तक एज ए यूटी बनाकर रखा गया था। 71 में इसे भारत का 18वां राज्य बना दिया गया था। मणिपुर 1971 में बना था, ये भारत का 19वां राज्य बना था। और त्रिपुरा ये 1971 में ही, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसको असम से तोड़ करके, असम को विभाजित करके बनाया गया है। चाहे वो मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, चाहे वो मिजोरम हो, अरुणाचल हो, चाहे कोई भी हो। इधर देखिएगा, 20वां राज्य के रूप में त्रिपुरा को स्थापित। मेघालय को 1971 में राज्य 21वां के रूप में बनाया गया है। हालांकि उससे पहले 22वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इसे अधिशासित राज्य घोषित किया गया था। 1971 में ये मेघालय बन गया। अगला देखते हैं, सिक्किम हमारे लिए बहुत काम का है। सबसे पहले तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से इसको सहवर्ती राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों को ये मंजूर नहीं हुआ,
तो संविधान संशोधन भारतीय सरकार को करना पड़ा और 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और अनुच्छेद 371 के च में, अनुच्छेद 371 के च में इसका प्रावधान किया गया। फिर हम लोग देख लेते हैं मिजोरम 1987 में इसका गठन किया है। ये भारत के 23वां राज्य बने थे। उतना काम का नहीं, भुला भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश हालांकि 1972 में ये यूटी के रूप में बन चुका था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। स्टेटहुड का जो दर्जा 87 में दिया गया था, भारत का 24वां राज्य। उसी प्रकार से गोवा को देख लेते। गोवा 1971 में पुर्तगालियों ने छोड़ दिया था और हम लोग को उसको एक्वायर कर लिए थे और उस समय से 1987 तक इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखे और 1987 में इसे भारत का 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। ये भी बहुत सवाल आता है गोवा वाला। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को ईस्वी को किया गया था, मध्य प्रदेश को विभाजित करके 2000 ईस्वी को। फिर अगर बात हम लोग करते हैं, अगर आगे देख लेते हैं हम लोग कि 9 नवंबर को उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल पहले बोलते थे, इसको उत्तर प्रदेश से विभाजित करके भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। और फिर देखते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये भी 2000 ईस्वी में है, ये भी 2000 ईस्वी में है। और इसको बिहार से अलग करके, झारखंड को बिहार से अलग करके राज्य बना दिया गया है। तो कुल मिला के और एक और पॉइंट बच रहा है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। हालांकि अगर बात करते तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने घोषणा किया कि हम अनुच्छेद 370 को हटा रहे हैं, अर्थात वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो भारत में वैसे 7 पहले से था, 2 और बढ़े तो 9 हो गया। लेकिन 2020 में दमन व दीव दादर व नागर हवेली उसको एकजुट कर दिया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई और अभी वर्तमान में 28 राज्य है। तो दोस्तों अभी देख लिए हम लोग कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ था।